हे माइंडफुल पीपल्स और स्टूडेंट्स, मैं अब्दुल सैदी, फिजिक्स लेक्चरर ऑफ जीजस एंड मैरी इंटर कॉलेज नवाबगंज बरेली। आज आप लोगों के लिए हमारे इस YouTube चैनल एमसी ग्रुप ऑफ स्कूल्स में लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे चैनल एमसी ग्रुप ऑफ स्कूल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप आने वाली हमारी कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। कैसे समझते हैं देखिए, हमने क्या किया, जैसे कि हमें बोलना है किसी से, हमें सामने कोई बैठा हुआ है, हमने उससे कहना है हाउ आर यू, तो उधर से जवाब आता है आई एम फाइन। ठीक है, तो वो तब था जब वो हमारे पास में बैठा हुआ था। लेकिन अगर वही इंसान हमसे कुछ मीटर की और दूरी पर चला जाए तो मैंने उससे कहा हाउ आर यू, तो वो आई एम फाइन का जवाब तब दे पाएगा जब उसके पास हमारी आवाज पहुंच पाए। ठीक है, अब आपसे ये कहा जाए कि उस इंसान को और दूरी पर बैठा दिया कि आपने उसे पहुंचा दिया लगभग 100 मीटर की दूरी पर। जैसे ही आपने 100 मीटर की दूरी पर पहुंचाया तो अब आपको अपनी प्रेशर वेव्स यानी जो ध्वनि ऊर्जा थी यानी ध्वनि तरंगे थी उनकी एनर्जी बढ़ाना पड़ेगी। तब आपको हाउ आर यू नहीं बोल पाओगे आप, तब आपको बोलना पड़ेगा हाउ आर यू। आपको जोर से बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना जितना इंसान दूर जाता जा रहा है आपके बोलने की एनर्जी उतनी दूर जाते जाते खर्च हो जाती है। इसलिए आपको उस तक आवाज पहुंचाने के लिए उतना ही लाउडली बोलना पड़ता है। क्लियर? ओके, अब मान लीजिए कि आपके पास वो इंसान इतनी दूर हो जाए जिससे आपको बात करनी है कि मान लो वो एमपीआर के चौराहे पे बैठा हो और हम लोग जीजस एंड मैरी इंटर कॉलेज में बैठे हो। ठीक है, तो क्या आवाज पहुंचा पाओगे? सोचकर भी नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी वॉइस में इतनी ताकत है ही नहीं, इतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो जीजस एंड मैरी इंटर कॉलेज से एमपीआर चौराहे पर आवाज पहुंच जाए। ठीक है, अब हमें बात करनी है बरेली। सही है, तुम्हारी आवाज एमपीआर चौराहे पर तो पहुंच नहीं रही है, बात करनी है बरेली। सही है, तो समझिए अब बात को क्या कहना चाहते हैं हम। ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास एक सोर्स है। ठीक है, सोर्स यानी स्रोत। ओके और नॉट ओके। सोर्स कौन है? जो बोलेगा। सही है कि हाँ भाई कैसे हो, तो उसे जिसे हमें सुनाना है उसे बोलते हैं हम लोग रिसीवर यानी अभिग्राही। और सही मायने में अभी से अगर अभिग्राही ना कहें तो हम इसे डेस्टिनेशन बोल देते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? डेस्टिनेशन, और हिंदी में बोल देंगे गंतव्य। ओके, डेस्टिनेशन। अब आप लोग कह रहे होंगे मिटा के उसे वो क्यों लिखा? मिटा के इसलिए लिखा, अभी हम लोग इसे चूंकि स्रोत बोल रहे हैं तो अभी हम फिजिक्स में नहीं पहुंचे, अभी हम नॉर्मली बात समझ रहे हैं। इसलिए जहां से बोला वो स्रोत है, जहां पहुंचाना है वो गंतव्य है यानी आपका डेस्टिनेशन है। तो सोर्स से हमें बात कहां पहुंचानी है? डेस्टिनेशन तक बात पहुंचानी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब बोलेगा ये और सुनेगा ये। ठीक है, अब बोल कोई और रहा है, सुन कोई और रहा है, इसका मतलब हो गया कि मैसेज जो है आपका वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है। क्लियर? ओके ओके, यहां से बोले यहां तक चले गया आवाज। अब यही वाली दूरी और बढ़ा दे तो हमें सोर्स की एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब बोलने वाली एनर्जी आपको बढ़ानी पड़ेगी तभी तो आवाज पहुंच पाएगी। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब बहुत तेज हवा चल रही होती है तो आवाज अगर लाउड स्पीकर में से कहीं आ रही होती है तो वो आवाज कभी हल्की हो रही होती, कभी तेज हो रही होती, कभी हल्की हो रही होती, कभी तेज हो रही होती। क्यों? हवा उसकी डायरेक्शन को बदल देती है। जब डायरेक्शन को बदल देती है तो हम तक एनर्जी नहीं आ पाती है, वो एनर्जी रास्ते में कहीं और मुड़ जाती है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन पर उतनी वॉइस नहीं पहुंचती है जितनी सोर्स से निकली होती है। क्लियर? ओके, अब हमें क्या करना है? सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच की दूरी इतनी बढ़ा दें, इतनी बढ़ा दें, इतनी बढ़ा दें कि आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। तो पहले के जमाने में तो भाई आपका टेलीफोन इस्तेमाल किया जाता था, तो टेलीफोन में तो तार लगे हुए होते थे, तार के जरिए आवाज पहुंचती थी आपकी, है क्या नहीं?
वो आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सा रिमाइंड करके देखिए। तार के जरिए आपके पहले के माध्यम जो होते थे तार वाले होते थे, तार वाले फोन इस्तेमाल होते थे, लेकिन आजकल का सारा सिस्टम वायरलेस हो गया। फोन कोई देख लीजिए आप, सही है, फोन में कुछ होता है कुछ नहीं होता है, लेकिन अपने लोग कहीं पे भी बात कर सकते हैं। आप माइक देख लीजिए, ये माइक लगा हुआ है जिससे मैं इस टाइम बोल रहा हूँ, ये जो आवाज़ है ये जा रही है, ठीक है, ये आपके फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो वायरलेस सिस्टम सारे के सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक। अच्छा, कह रहे होगे बताना क्या चाहते हो, अब समझो। आपने जो बोला और उसने सुना, ठीक है, वो बीच में किस चीज से कनेक्टेड है? वो हो सकता है तार से कनेक्टेड हो, सही है, और हो सकता है बिना तार के कनेक्टेड हो, सही है। तो जिस माध्यम के द्वारा, जिस मीडियम के थ्रू हम लोगों का सिग्नल सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचता है, उसे हम लोग बोलते हैं चैनल, ठीक है, चैनल, ओके, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। बोला, बोलने वाला सोर्स, सुना, सुनने वाला डेस्टिनेशन, जिसके द्वारा पहुंचा चैनल, ओके, ठीक। इसलिए मेरा मन हो रहा है कि इसे मैं जो हूं एक डॉट डॉट वाले बॉक्स में बंद कर दो भाई, कर दो भाई, कर दो भाई, कर दिया। अब आपको जो ये डॉट डॉट वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, जिसमें तीन चीजें हैं, ये सिस्टम ही क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है। बोलने वाला, सुनने वाला, बीच में चैनल जिसके द्वारा, ओके, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम बनाती हैं। अब इसे समरी में कैसे बोलेंगे? हम क्या कहेंगे? जब हमें कोई मैसेज, कोई सिग्नल किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचाना होता है, जब हमें कोई मैसेज किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचाना होता है, तो सोर्स का इस्तेमाल करते हैं जो बोलेगा, डेस्टिनेशन का इस्तेमाल करते हैं जो सुनेगा, और बीच में जिसके द्वारा पहुंचेगा उसमें चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीनों चीजों में क्या हुआ? मैसेज हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच गया। यही टेक्नोलॉजी, यही कह सकते हैं, यही सिस्टम क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है। लेकिन सिस्टम क्यों बोला? क्योंकि सिस्टम तो कोई चीज होती है कि कैसे हमने मैनेज किया है, किस तरह से हम उसे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। आजकल फोन के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है कम्युनिकेशन सिस्टम, लैपटॉप के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, आईपॉड के द्वारा किया जा रहा है, आईपैड के द्वारा किया जा रहा है, जो भी है फिलहाल, ठीक है। तो वो सारी चीजें एक सिस्टम के बेस पर वर्क कर रही हैं, तो वहां पे जो बना वो आपका क्या कहलाया? कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाया। फिर से सुन लीजिए, बोलेंगे, सुनेगा, जिसके द्वारा पहुंचेगा, जो बोलेगा दूसरा वाला सुनेगा, जिसके द्वारा मैसेज पहुंचेगा, ये सारी चीजें मिलकर क्या बना रही है? कम्युनिकेशन सिस्टम को क्रिएट कर रही है, ओके, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अब समझते हैं इस चीज को कि ये सारी चीजें होती कैसे हैं, ठीक है। अब ये भी तो मायने रखता है, सिर्फ इतने में ही बात थोड़ी ना खत्म हो जाती है। अब चलिए मजा आने वाला है। सबसे पहले हमारे पास एक सोर्स है, ओके, सोर्स, जिसे हमने बोला स्रोत, सोर्स यानी स्रोत, ओके, ठीक। हमने बोला हेलो, तो सामने वाले को सुनाई दिया हेलो, नहीं, हमने बोला हेलो तो उसे सुनाई दिया हेलो। अब हमने बोला हेलो तो उसे हेलो थोड़ी ना सुनाई देगा, ओके। कभी कभी फोन पे बात कर रहे होते हैं, यार तुम्हारी आवाज बहुत हल्की आ रही है, अच्छा रुको मैं जरा माइक जो पास कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपने बोला हेलो, तो सामने वाले को हेलो ही सुनाई देगा। अब हेलो बोलोगे तो गाली तो सुनाई देगी नहीं। आपने हेलो बोला, काहे में बोला? फोन में, ठीक है। तो फोन के नीचे आप लोगों ने देखा हो एक छोटा सा स्पीकर लगा हुआ होता है। स्पीकर से मतलब छोटा सा होल होता है, वो वॉइस उसमें जाती है, ठीक है। आप लोगों ने देखोगे आजकल बहुत छोटे छोटे से होल आ रहे हैं। लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, ये है हमारा एक फोन, हमारा मतलब गरीबों वाला फोन, ठीक है। अब इससे हमें बात करनी है। जब हम इससे बात करेंगे तो समझिए जरा, देखिए यहाँ पे आप लोगों को अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मेरी गलती थोड़ी, खुद देखो ये स्पीकर है, स्पीकर मतलब जिसमें से आवाज निकलती है। असल में मैं जो आपको बता रहा हूँ स्पीकर नहीं, वो आपको ये वाला होल दिखा रहा हूँ, ये लीड वाला है जो बड़ा वाला दिखाई दे रहा है जिससे हम गाने वगैरह सुनते हैं। हमें ये वाले होल की बात करनी है जो छोटा सा दिखाई दे रहा है। जब हम बोलते हैं हेलो तो ये इसी में आवाज जाती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है हम लोगों को? जो हमने हेलो बोला वो आपकी थी प्रेशर वेव्स, यानी ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगों का मतलब क्या हो गया? यानी जो आपने बोला है प्रेशर वेव्स। हमने प्रेशर वेव्स क्यों बोला? हमने बोला हेलो,
तो आपको जो कहना चाहिए सामने आदमी बैठा हुआ है उसको वही आवाज वैसी ही सुनाई दे जाएगी अगर वो बहुत पास में बैठा हुआ है। आपने बोला हेलो तो उसे आवाज सुनाई दी हेलो, आपने बोला हेलो तो आपको आवाज जो सुनाई दे रही है सामने वाले को वो सुनाई दे रही है हेलो, बहुत तेज सुनाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आपने जो बोला है वो बहुत प्रेशर से जा रहा है तो बहुत प्रेशर से आवाज सुनाई दे रही है, आपने हल्के बोला है तो बहुत हल्की आवाज जा रही है। तो इसीलिए हमने प्रेशर वेव्स बोला। जितना ज्यादा हम हवा पे दाब डाल देंगे उतनी ज्यादा एनर्जी उसके कानों में पहुंच जाएगी। क्लियर? आपने बोला जो निकली वो थी आपकी ध्वनि तरंगें, ध्वनि तरंगें यानी आपकी साउंड वेव्स। बताओ कि भाई क्लियर है कि नहीं है? हाँ भाई बिल्कुल क्लियर है, आगे समझाइए। ठीक है, ये आवाज आपने बोला हेलो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं हेलो, वो आवाज हवा में, ठीक है, हवा में आपकी साउंड वेव निकल के आ गई। अब आपके कान पे जो फोन लगा था, जैसे फोन लगा था, ठीक है, वहां पे एक छोटा सा होल था, ठीक है, छोटा सा होल था। तो ये साउंड वेव्स जो हैं वो काय में चली जाएंगी आपकी इस फोन के, क्योंकि हम इसे फोन नहीं बोलते, हम इसे माइक्रोफोन बोलते हैं, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी एनर्जी को जो हमने बहुत जोर से बोला है या जो अभी हमने बोला है फिलहाल हेलो बोला है, अब वो वेव्स थी आपकी बड़ी बड़ी, लेकिन ये आवाज एक छोटे से होल में जानी है। तो ये छोटे से होल में जाती है तो ये आपकी ध्वनि तरंगें बन जाती हैं माइक्रोवेव्स, यानी आपकी माइक्रो तरंगें। ओके, हाँ भैया आगे समझाइए। तो क्या करता है भाई, ये जो आपका फोन होता है जिससे आप बात कर रहे होते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी बड़ी ध्वनि तरंगों को काय में बदल देता है, माइक्रोवेव्स में। और माइक्रोवेव्स का मतलब हो गया जिनकी तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा बहुत छोटी हो। कोई कह रहा है तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तरंग दैर्घ्य आपकी ये होती है, इतनी बड़ी तरंग आपकी बनी है तो इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच की ये वाली जो दूरी कहलाती है ये आपकी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ। ठीक है, अब इतनी बड़ी वेवलेंथ आपकी इस फोन में तो जाएगी नहीं, और अगर चली गई तो इतने को तो ये ट्रांसमिट कर नहीं पाएगा, मतलब भेज नहीं पाएगा। तो माइक्रो जो आपका फोन है वो क्या करता है, इन बड़ी बड़ी तरंगों जिनकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा है उसे काय में बदल देता है, छोटी छोटी तरंगों में बदल देता है। ओके आगे बोलिए। ठीक है, तो माइक्रोवेव्स में बदल गए। अब क्या करना है समझिए जरा, ये माइक्रोवेव्स आप लोगों ने देखा होगा आपके घर के बाहर, आपके घर के बाहर टावर लगे होते हैं। हाँ भैया लगे होते हैं, आगे बताओ, आगे बताएं। तो ये जो टावर होते हैं इन पर आपने सफेद सफेद गोल गोल बहुत बड़े बड़े ड्रम देखे होंगे, हाँ या ना? हाँ भैया देखे, बहुत बड़े बड़े से ड्रम लगे हुए होते हैं भाई। सही है भाई। तो ये जो ड्रम लगे हुए होते हैं ना, ये क्या करते हैं? अब आ जाइए आप लोग फिजिक्स में, अब आप लोग सीरियस हो जाओ। अभी तक हंसी मजाक में आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही, हाँ या ना? ठीक है, समझिए। स्रोत था, जो बोला बाहर आया, बाहर आने के बाद माइक्रोफोन में गया, माइक्रोफोन ने क्या किया, बड़ी बड़ी तरंगों को माइक्रो तरंगों में बदल दिया। अब एक होती है तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा, और एक होती है आपकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी यानी एफ। ठीक है, कहते नहीं है कि भैया 93.4 एफएम लगाइए, रेडियो मिर्ची लगाइए 93.3, तो ये क्या बोल रहा है, 92.7 बिग एफएम लगाइए। तो इसका मतलब वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी आपको सेट करनी पड़ेगी, यानी वो वाली आवृत्ति आपको सेट करनी पड़ेगी। जब वो वाली आवृत्ति सेट करोगे तो उसी सिग्नल का आपको जो कहना चाहिए साउंड होगा वो सुनाई देगा, है कि नहीं? उसी फ्रीक्वेंसी का आपको सिग्नल सुनाई देता है। ठीक है, अब अगर आप लोग 92.7 से 1.2 पर 92.8 पर चले जाए तो सिग्नल में डिस्टॉर्शन आ जाता है, मतलब आवाज जो होती है छीड़ होने लगती है, आवाज आने लगती है। ठीक है, अगर आप और ऊपर जाते हैं और ऊपर जाते हैं और ऊपर जाते हैं और ज्यादा ऊपर चले जाएंगे तो बिल्कुल आवाज आना बंद हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपके कानों में डिस्टॉर्शन आएगा, यानी आपको
नॉइज सुनाई देगा, यानी आपको शोर सुनाई देगा। तो जब हमने फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है कि इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हमें सामने वाले को सुनाना है, तो अगर मान लीजिए हमने जिस फ्रीक्वेंसी से बोला था उसी फ्रीक्वेंसी का तो माइक्रोफोन जो है वो सिग्नल बनाएगा, है ना। अब जैसे आपने हेलो बोला, तो हेलो बोलने के बाद इतनी ही आवाज का सिग्नल तो जाना चाहिए। जब इतनी ही आवाज का सिग्नल भेजना है तो आपने जिस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल भेजा था उसी सिग्नल को आपको माइक्रोफोन में माइक्रो तरंगों में बदलना है। तो जब माइक्रो तरंगों में ये माइक्रोफोन बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी सेट है, जिस फ्रीक्वेंसी से आपने बोला है उसी फ्रीक्वेंसी की माइक्रोवेव्स बन जाएंगी, ठीक है। और ये माइक्रोवेव्स जो फोन से निकलेंगी, मतलब बाहर आएंगी, तो जो टावर के ऊपर जो ड्रम लगे हैं उन्हें एक सिग्नल मिलता है, उन्हें कहना चाहिए एक मतलब मैसेज पहुंचता है कि यहां पर इस फोन के द्वारा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये माइक्रोवेव्स इस फोन से निकलकर इन ड्रम्स पर पहुंचती है। क्लियर है? यस और नॉट? ठीक है। ये माइक्रोवेव फिर समझ लीजिए, जो हमने हेलो बोला था वो फोन में गया, तो वो फोन ने अपने हिसाब से सेट करी उस फ्रीक्वेंसी को, यानी आवृत्ति को। जिस आवृत्ति का आपने बोला है उसी आवृत्ति की आपकी माइक्रोवेव्स बन गई, ठीक है। अब यहां जो माइक्रोवेव्स बनी है, ये माइक्रोवेव्स को एक सिग्नल मिलता है इस मतलब टावर को कि इस फोन से कोई आवाज तुम्हारे तक आ रही है, ठीक है। ये आवाज आ रही है, इसे लेकर आओ, ठीक है, इसे लेकर आओ। ओके भाई। तो अब ये वाला टावर क्या करता है, इस वाले सिग्नल्स को वहां भेजता है जहां पर आपको बात करनी है। तो एक टावर तो भाई आपका वहां लगा होगा, है ना? हाँ भाई लगा होगा। अब जो बात कर रहा है उसके पास भी एक टावर होगा, जो बात सुन रहा है उसके पास भी एक टावर होगा, वहां पर भी आपके ड्रम्स लगे हुए है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। आगे बताओ, आगे बताए, ठीक है। अब हमने बहुत आसानी से कह दिया कि ये वाली जो तरंगे थी वो इस वाले टावर पर चली गई, ठीक है। ये वाला टावर ही क्या कहलाता है? ट्रांसमीटर, मतलब भेजने वाला। ये वाले पे सिग्नल पहुंचेंगे, इस वाले पे सिग्नल पहुंचेंगे। ये वाला क्या कहलाता है? रिसीवर, ठीक है। ट्रांसमीटर हिंदी में प्रेषक, ओके। रिसीवर मतलब अभिग्राही, ओके। अभी बहुत से टर्म्स हम छोड़कर चल रहे हैं, बहुत से टर्म्स अभी हमने छोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि हमें आगे धीरे धीरे बताना है, आपको बेसिक से लेके चलना है और आगे फिर जाना है, ठीक है। अच्छा, अभिग्राही पे ये सिग्नल पहुंचाने, फिर समझिए, फिर मैं शुरू में आ जा रहा हूँ। स्रोत से कुछ बोला, यहाँ पर वेव्स आई, माइक्रोफोन में गई, छोटी हो गई तरंगे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की बात अभी हमने नहीं बताई है, ठीक है। क्या? देखिए, आपकी जो तरंगे थी वो माइक्रो तरंगे थी। अब इसे कैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? कैसे एग्जाम्पल से समझना है? बहुत फटाफट। जैसे कि मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो गई, आपकी तबीयत खराब हुई, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसी तबीयत खराब हो आपकी तबीयत खराब हुई, आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि आप डॉक्टर तक चले जाओ। और डॉक्टर तक ना जाने की एनर्जी जब नहीं होती तो हमें किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती है, यानी किसी के साथ हम जाते हैं। हमें चल नहीं मिल रहा है तो उसका सहारा ले लिया, हमें चल नहीं मिल रहा है तो हम रिक्शा पे चले गए, हमें चल नहीं मिल रहा है तो हम बाइक पे चले गए, मतलब किसी के साथ जाएंगे या किसी का सहारा लेंगे। आपने जो बोला था वो बरेली तक आवाज नहीं जा पाएगी, सही है। तो इसका मतलब वो बीमार सिग्नल है। आपको कुछ ऐसा चाहिए जो सिग्नल आपके वहां तक पहुंच जाए जो आदमी सुनने वाला बैठा, ठीक है। तो जिसे हमें वो आवाज सुनानी है तो वहां तक आवाज पहुंचेगी कैसे? तो यहाँ जो माइक्रोफोन आपको दिखाई दे रहा है, इसने क्या किया? माइक्रोवेव यानी माइक्रो तरंगे बना दी। इसके बाद क्या होता है समझिए। देखिए, अब मैंने जो फिगर है वो दूसरा ड्रॉ कर दिया है। अब हमें कैसे समझना है?
फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, स्रोत से सिग्नल निकलने वाला माइक्रोफोन में जाता है, माइक्रोफोन क्या करता है, उसे ट्रांसड्यूस कर देता है। ट्रांसड्यूस करने का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि वो उन तरंगों को माइक्रोवेव्स में बदल देता है। अब ये माइक्रोवेव्स जो है हमें कहाँ भेजनी है, टॉवर में भेजनी है, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि बीमार आदमी अकेले नहीं जा सकता, तो हमें सिग्नल जो हमें टॉवर पर भेजना है, तो टॉवर तो सिग्नल को ट्रांसमिट कर देगा, है नहीं, ट्रांसमिट करने का, प्रेषित कर देगा यानी भेज देगा, लेकिन उन सिग्नल्स में इतनी एनर्जी नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है कि बरेली के टॉवर पर वो सिग्नल पहुंच जाए और वो इंसान सुन ले जिसे हमें मैसेज भेजना है, जिसे हमें बोलना है कुछ, ठीक है। तो वहां पे दो टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मैंने सैकड़ों बार इतने पार्ट को बार बार समझाया है। अब ये दो चीजें समझ लीजिए, ये समझ में आ गया तो आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म, ठीक है। देखिए मॉड्यूलेटर इस्तेमाल किया जाता है, प्रवर्धक इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखिए मॉड्यूलेटर क्या होता है, कोई इंसान बीमार था, अभी वैसे मैंने बता दिया, कोई इंसान बीमार था, आपने क्या किया, उससे चला नहीं जा रहा है, तो हमने उसे सहारा दिया और हॉस्पिटल तक ले गए या डॉक्टर के पास ले गए। तो हम उसे ले जा रहे हैं यानी हम उसे कैरी कर रहे हैं, कैरी करने वाला वाहक कहलाता है, ठीक है। तो ये वाला जो माइक्रोफोन था इसने ट्रांसड्यूस किया, ट्रांसड्यूस मतलब एक तरह के सिग्नल को दूसरे तरह के सिग्नल में बदल देना, तो यानी ध्वनि तरंगों को उसने माइक्रो तरंगों में बदल दिया। अब इन तरंगों की क्षमता यानी तरंगदैर्घ्य इतनी नहीं है कि ये वहां पर दूर बैठे आदमी को सुनाई दे जाए, तो इसलिए हमने लगाया एक मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है, इसको यानी माइक्रो तरंगों को क्या देता है, एक सहारा देता है, वाहक तरंगे देता है। वाहक तरंग देता है मतलब इतनी बड़ी बड़ी उसे तरंगे दे देता है कि उन छोटी वाली माइक्रो तरंगों की क्षमता, एनर्जी आपकी बढ़ जाए यानी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। यानी कैसे समझ सकते हैं, आपकी छोटी छोटी तरंगे ये बनी सपोज दैट, ठीक है। अब ये तो डॉक्टर के पास तक जा नहीं पाएंगी, मतलब कहने का क्या हो गया, जहां इंसान बैठा है वहां तक तो जा नहीं पाएंगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ी बड़ी तरंगदैर्घ्य, क्योंकि देखिए ये तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो ये तो पहुंच जाएगी दूर तक, ये यहीं पे खत्म हो गई तो ये तो पहुंच नहीं पाएगी, तो बड़ी बड़ी रेंज की तरंगदैर्घ्यों के साथ हम इसे क्या करेंगे, अध्यारोपित करा देंगे। अध्यारोपित कराने का मतलब क्या हो गया, मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने का मतलब क्या हो गया, माइक्रो तरंगे जो हैं यानी माइक्रोवेव्स जो हैं उनकी एनर्जी को हम लोग बढ़ा देंगे। जैसे ही मॉड्यूलेट कर देंगे, इसी क्रिया को मॉड्यूलेट बोलते हैं कि छोटी वाली जो तरंगे हैं जिनके अंदर एनर्जी नहीं है उनके साथ हमने बड़ी वाली वाहक तरंगों को अध्यारोपित करा दिया। जब उन्हें अध्यारोपित करा देंगे तो जो माइक्रोवेव्स होंगी, छोटी वाली तरंगे होगी, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, अब वो और ज्यादा दूर तक जा सकती हैं। आगे आप लोग देख रहे हो एक प्रवर्धक नाम का टर्म लिखा हुआ है जिसे एम्पलीफायर कहते हैं। इस एम्पलीफायर का काम क्या होता है, जो मॉड्यूलेट तरंगे की गई हैं उनकी स्ट्रेंथ को सेट कर देना, मतलब उनकी एनर्जी को सेट कर देना। कहने का मतलब यह है आपने जिस तरह का सिग्नल भेजा था उसी तरह का सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा। आपने क्या किया, छोटी वाली तरंगों पर बड़ी वाली तरंगे अध्यारोपित करा दी यानी सुपर इम्पोज करा दी। जब सुपर इम्पोज कराई है तो उसमें काफी सारा डिस्टॉर्शन भी होगा, मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई एक चीज दूसरी चीज पर मिली तो क्या हुआ, वो सारी चीज मिक्स हो गई। अब उनकी क्षमता को सेट करना है, पहले आपने मॉड्यूलेट कर दिया मतलब एक छोटी एनर्जी पर बड़ी एनर्जी डाल दी, मिला दी, मिक्स कर दी, लेकिन अब उस एनर्जी को सही तरीके से प्रवर्धित करना है यानी उनकी क्षमता को सेट करना है। जो सेट कर रहा है यानी एम्पलीफाई कर रहा है यानी उनकी क्षमता को बढ़ा दे रहा है, वो आपका कहला रहा है प्रवर्धक। यहां हमने तरंगों को मिक्स किया है, जो उनको सेट कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, उनकी क्षमता बढ़ा रहा है, वो कहला रहा है आपका प्रवर्धक। और यही वाले से निकलने के बाद ये पूरा सिस्टम ट्रांसमिट किया जाता है, मतलब ये सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं, और जो ट्रांसमिट करता है वो टॉवर लगा हुआ है, और वो टॉवर क्या कर रहा है, आपके जो इस पर बॉक्स लगे हुए होते हैं व्हाइट कलर के आपके जो
बॉक्स लगे हुए होते हैं वो इन एम्पलीफाइड सिग्नल्स को अपने पास कैच कर लेता है। समझ गए? क्यों कैच करता है? क्योंकि आपने जिस फ्रीक्वेंसी का बोला था एम्पलीफायर उस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को जब ट्रांसमीटर को दे रहा है, ठीक है, जैसे ट्रांसमीटर को दे रहा है तो ट्रांसमीटर उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करेगा, लेगा और उसे फिर क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। और ट्रांसमिट करने के बाद ये सिग्नल स्काई में से होते हुए यानी आकाश में से होते हुए चलते हुए बरेली के टावर पर पहुंच जाते हैं। क्लियर? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। ठीक है, यहां पर भी आपके क्या लगे हुए हैं, व्हाइट व्हाइट बहुत बड़े बड़े से ड्रम लगे हुए हैं। क्लियर? ठीक है, इन ड्रम्स पर क्या हुआ, जब ये आपके सिग्नल्स पहुंचे, ठीक है, अब थोड़ा सा रुक जाइए। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं, इतना वाला पोर्शन बहुत अच्छे से समझ लिया। अब मैंने फिर से क्या किया है, एक नए फिगर को ड्रॉ किया है। उम्मीद करता हूं आपको यहां से यहां तक वाला पोर्शन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब सिग्नल वहां पहुंचे जहां हमें बात पहुंचानी है। सपोज दैट नवाबगंज से आपको बरेली पहुंचानी थी, तो आप जहां पे बंदा बैठा हुआ है उसे आवाज सुनाई देनी है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका वो बंदा है, गंतव्य है, या कह सकते हैं रिसीवर है, आप जो सुनने वाला है, श्रोता कह सकते हो इसे। ठीक है, श्रोता, सुनने वाला। ओके, यहां बात पहुंचा। कोई कह रहा होगा बार बार वही बात बोले जाओगे क्या? हाँ भैया, बार बार वही बात बोलेंगे। सबसे पहले जो आपने बोला वो ध्वनि तरंग थी। ध्वनि तरंग पहुंची आपकी माइक्रोफोन में, वहां लगा था ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है, जो आपने बोला है उसको माइक्रोवेव्स में बदल दे रहा है, क्योंकि आपकी आवाज माइक्रोफोन में यानी फोन में आवाज तो रहेगी नहीं, तो वो माइक्रो तरंगों में बदल देगा, वो छोटी छोटी वेव्स में बदल देगा। ये छोटी छोटी वेव्स जो होती हैं वो मॉड्यूलेटर में जाती है। मॉड्यूलेटर क्या करता है, इन छोटी तरंगों को बड़ी तरंगों के साथ अध्यारोपित कर देता है यानी मिक्स कर देता है। और एम्पलीफायर क्या करता है, उन तरंगों को जो मिक्स होकर बनी है उनकी क्षमता को सेट करता है। ठीक है, कि जिस क्षमता के आपको सिग्नल सामने वाले को सुनाने हैं उस टावर पर भेजना है जहां पर जो सुनने वाला है उसके पास जो टावर है, तो ये एम्पलीफायर क्या करेगा, एम्पलीफिकेशन करके सर्टेन फ्रीक्वेंसी सेट करके और इसे ट्रांसमीटर यानी उस टावर पर भेज देगा जो आपके पास लगा हुआ है। ये सिग्नल क्या होंगे, आपके उस पर चले जाएंगे जो टावर आपका सुनने वाले के पास में है। अब ये वाले सिग्नल जब यहां पर आए तो ये आपका था ट्रांसमीटर, आया ना, और ये आपका है रिसीवर। ओके, ये रिसीवर है आपका। ठीक है, ये ट्रांसमीटर सिग्नल मतलब टावर हो गया और ये आपका रिसीवर टावर हो गया। अब एक बात बताइए, आपने यहां से बोला हेलो, तो जो श्रोता था उसे हेलो ही तो सुनाई देगा, है कि नहीं? ठीक, तो अभी तो इसमें भाई मुझे बात बताओ यार, आपने हेलो बोला था पर हेलो वाली बात तो यहीं खत्म हो जा रही है। ठीक है, ये आगे तो सारी चीजें की गई, तो जो हेलो बोला है हेलो ही सुनना चाहिए। ठीक है, तो अब ये वाला जो सिग्नल है, ये वाला जो आपने सिग्नल रिसीवर वाले एंटीना पर पहुंचा वो हो जाएगा आपका डीमॉड्यूलेट। समझे कि नहीं समझे? अभी नहीं समझे भाई, कैसे समझ जाओगे, समझाया ही नहीं। डीमॉड्यूलेट हो जाएगा। डीमॉड्यूलेट का मतलब, मॉड्यूलेट में क्या था, मॉड्यूलेट में ये था कि जो कम तरंगे थी, जो आपकी कम तरंगे थी, कम तरंग दैर्ध्य वाली तरंगे थी, उनमें ज्यादा वाली तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों को मिक्स कर दिया गया, तो वो कहलाया मॉड्यूलेशन यानी मॉड्यूलेट कर दिया गया। और ये कह रहे हैं डीमॉड्यूलेट कर रहे हैं अब हम, तो जब हम डीमॉड्यूलेट कर रहे हैं तो मॉड्यूलेशन का उल्टा ही तो हुआ। तो यहां पे तरंगे आपकी मिलाई गई थी, बड़ी वाली तरंगे, यहां पर डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, डीमॉड्यूलेटर करेगा इन बड़ी वाली तरंगों को हटा देगा। समझ रहे ना, इसका अपोजिट है, यहां पे बड़ी वाली तरंगे मिलाई गई हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिग्नल पहुंचाना है, यहां सिग्नल पहुंच गया है तो अब सिग्नल में से आपको हटाना है। तो जब हम क्या करेंगे, डीमॉड्यूलेटर लगा देंगे, तो जो बड़ी वाली तरंगे, जैसे कि क्या हुआ, ये छोटी तरंगे दैर्ध्य थी, यहां पर बड़ी वाली तरंगे दैर्ध्य अध्यारोपित की गई, तो अब यहां अध्यारोपित की गई तो यहां बड़ी तरंगे जो होंगी अब की बार इसमें से हटा दी जाएंगी, तो छोटी वाली तरंगे तो बचेंगी। फिर हम क्या करेंगे, उसे भेजेंगे एक एम्पलीफायर में। फिर से एम्पलीफायर लगाओगे क्या,
हाँ भाई एम्पलीफायर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? यहाँ एम्पलीफायर ने क्या किया, जो छोटी वाली तरंगों पर बड़ी वाली तरंगें अध्यारोपित करी गई थी उन्हें सेट कर रहा था, फ्रीक्वेंसी को सेट कर रहा था, उनकी क्षमता को बढ़ा रहा था। ठीक है, यहां पर तरंगे हटा ली गई हैं, तो जब हटा ली गई तो छोटी वाली तो बची, तो अब जो छोटी वाली बची है उनकी क्षमता को अब सेट करेगा कि जैसी वाली आई थी माइक्रोफोन से, जैसी वाली आई थी माइक्रोफोन से उन्हीं वाली फ्रीक्वेंसी को, सर्टेन फ्रीक्वेंसी को हटा देगा। सही है, उन्हें साफ करेगा। और साफ करने का मतलब क्या हो गया, क्योंकि जब हम लोग हेलो बोलते हैं तो बहुत सारा डिस्टॉर्शन आता है, डिस्टॉर्शन मतलब वॉइस में नॉइज आती है, शोर आता है, तो अब उसे ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, हटाएगा। रिड्यूस करने के बाद क्या होगा, ये वाला सिग्नल चला जाएगा आपका गंतव्य के यानी श्रोता के मोबाइल पे, और श्रोता के मोबाइल पे जब जाएगा तो उसे हेलो सुनाई देगा। तो सोचो जरा, अभी चल रहा था इधर से इधर, अब उल्टा करके चल रहा है, तो क्या यहां पर माइक्रोफोन ने क्या किया था, सिग्नल को, जो ध्वनि तरंगे थी उन्हें काय में बदला था, माइक्रो तरंगों में। और यहां पर एम्पलीफायर से जब सिग्नल निकला तो वहां भी तो मोबाइल है, वो मोबाइल इसका अपोजिट काम करेगा। यहां ध्वनि तरंगों को माइक्रो तरंगों में बदला गया, यहां माइक्रो तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदला जाएगा। तो जो स्पीकर होता है उसमें से वॉइस वही निकलेगी जो आपने बोली थी। हेलो बोला तो हेलो ही बाहर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ध्वनि तरंग बोली तो ध्वनि तरंग बाहर आनी चाहिए, तो ध्वनि तरंग ही बाहर आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब की बार माइक्रोफोन में पहुंची होंगी माइक्रो तरंगे बनके, लेकिन निकलेंगी कौन, ध्वनि तरंगे बनके निकल। तो और यहां पे क्या हुआ था, ध्वनि तरंग बोली थी तो माइक्रो तरंगों में बदल गई थी, माइक्रो तरंगे पहुंची हैं तो ध्वनि तरंगे बाहर आएंगी। क्लियर हो गया? एक बार मैं टर्म्स को क्लियर करता हूं कि इस कम्युनिकेशन सिस्टम में जिन जिन चीजों का इस्तेमाल हुआ है उनका काम क्या है। एक तो आपका मॉड्यूलेटर होगा, मैं इंग्लिश में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ज्यादातर चीजें स्टैंडर्ड जो होता है इंग्लिश में ही आता है। मॉड्यूलेटर तो इसका डीमॉड्यूलेटर भी होगा, एक एम्पलीफायर होगा, ओके, एक आपका ट्रांसमीटर होगा, ओके, एक आपका रिसीवर होगा, ओके, ठीक, एक आपका ट्रांसड्यूसर होगा। ठीक है, अब इन सारी चीजों को पहले समझिए। क्या मॉड्यूलेटर क्या है, सबसे पहले माइक्रोफोन को नहीं, हाँ ट्रांसड्यूसर लिख दिया। ट्रांसड्यूसर यानी वो माइक्रोफोन में जाती है जब सिग्नल, ध्वनि तरंगों से ध्वनि तरंगे बन के जब माइक्रोफोन में जाते हैं तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ट्रांसड्यूसर उन सिग्नल को, ध्वनि तरंगों को काय में बदल देता है, आपकी माइक्रो तरंगों में। खत्म करो कहानी। रिसीवर, रिसीवर कौन होता है, ये वाला जो सिग्नल आपका, पहले ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर क्या होता है, जो सिग्नल आपके आए हैं उन्हें भेजने का काम करता है, टॉवर हो गया ट्रांसमीटर। रिसीवर जहां पहुंचाना है वहां वाला जो आपका टॉवर है वो कहलाया रिसीवर। एम्पलीफायर जो ये काम करता है कि जो फ्रीक्वेंसी सेट करके हमें ट्रांसमीटर पर भेजनी है या जो फ्रीक्वेंसी हमें रिसीवर पर आई है उससे निकालनी है, वो फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए, क्षमता को सेट करने के लिए जो काम करता है उसे बोलते हैं हम लोग एम्पलीफायर। और मॉड्यूलेटर क्या होता है, मॉड्यूलेटर वो होता है जो तरंगे छोटी होती हैं, तरंगदैर्घ्य जिनकी छोटी होती है उन पे बड़ी तरंगों को अध्यारोपित करता है। बीमार इंसान के साथ एक ताकतवर इंसान भेजा जाएगा तभी हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे। ठीक है, और यहाँ डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, जो बड़ी तरंगे छोटी तरंगों पर अध्यारोपित थी उनमें से बड़ी तरंगों को हटा लेता है। क्यों, क्योंकि सिग्नल जो भेजा है सुनाना हमें वो ही है। क्लियर हो गया? ओके।